कर्क राशि के जातकों का आज 19 जनवरी 2025 दिन रविवार का राशिफल। अपने ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफ़ी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। आज आपके प्रिय को आपके अस्थिर रवैये के चलते आपसे तालमेल बिठाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। ठीक कम्युनिकेशन न होने के कारण परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन मिल बैठकर बात करने से चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। एक ही काम रोज़ करना हर आदमी को थका देता है। आज आप भी ऐसी परेशानी से दो चार हो सकते हैं। आज आपका भाग्यांक है 6। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन की भविष्यफल चर्चा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। स्वास्थ्य के लिए आप पहला सुख निरोगी काया की भावना को आज समझ सकेंगे। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन कुछ बेहतर है, जिससे आप अपने पुराने बकाए राशि को भी, पुराने उधार को भी चुका पाएंगे। परिवार और रिश्तेदारों से आज का दिन व्यवहार के रूप में अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अनावश्यक वाद विवाद से बचें, हास परिहास से बचें। किसी विशेष प्रकार का झगड़ा हो सकता है। प्रेम आदि के मामले में आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा। यथासंभव किसी विशेष परिस्थिति से बचें। व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। कोई नया बड़ा डिसीजन न लें। आज के दिन किसी व्यावसायिक कागजात पर साइन करने से बचें। नए नियम आदि को समझकर भी अपने कार्य को 1-2 दिन के लिए अवश्य टाल दें। वैवाहिक जीवन के प्रति आज आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, अतः किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन का शुभ अशुभ विवरण। आज के दिन का सबसे शुभ समय, सबसे अच्छा समय है 12:32 से 13:25 तक। विशेष सावधानी रखने योग्य, ध्यान देने योग्य समय है 10:46 से 11:39 तक। शुभ अंक है 6। शुभ रंग पारदर्शी एवं गुलाबी। अशुभ दिशा पश्चिम। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन की शुभता बढ़ाने हेतु अति आवश्यक रूप से किए जाने वाला उपाय। दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए केसर का खाने में प्रयोग अवश्य करें। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 19 जनवरी 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, अयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष कृष्ण, तिथि पंचमी, प्रातः 7:30 तक, तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, शाम 5:30 बजे तक, तत्पश्चात हस्त। योग अतिगंड रात्रि
1:58 जनवरी 20 तक। तत्पश्चात सुकर्मा राहुकाल शाम 4:56 बजे से शाम 6:18 बजे तक। सूर्योदय 7:26, सूर्यास्त 6:12। दिशाशूल पश्चिम दिशा में। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:38 से 6:30 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:29 से दोपहर 1:12 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:24 जनवरी 20 से रात्रि 1:17 जनवरी 20 तक। व्रत पर्व विवरण। रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग शाम 5:30 बजे से प्रातः 7:30 बजे जनवरी 20 तक। विशेष षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मकांड 27 श्लोक 29 से 34 तक। रविवार के लिए विशेष। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना एवं पीपल के पेड़ को स्पर्श करना निषेध है। आज के लिए स्वास्थ्य टिप में हम चर्चा करेंगे सोने के तरीके के विषय पर। विषय सोने का तरीका। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निरंतर चुंबकीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी की सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं इन धाराओं के संपर्क में आए बिना या प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। जो व्यक्ति उत्तर की ओर सिरहाना किए हो, उसके दिमाग में से ये धाराएं प्रविष्ट होकर उसकी सारी ऊर्जा अपने साथ व्यर्थ ही बहा ले जाती हैं। यही कारण है कि इस स्थिति में सोने पर हमें अच्छी नींद नहीं आती और अगले दिन हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा बना रहता है। इस स्थिति में सोने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत प्रभावित होता है। हम उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप के शिकार हो जाते हैं। अतः सर्वोत्तम यही होगा कि अनुचित स्थिति सदैव के लिए त्याग दें। सोने का तरीका। हेल्थ टिप 2। सिर को नीचा करके अर्थात लटकाकर नहीं सोना चाहिए। पाँव या हाथ भी पलंग से नीचे नहीं लटके रहने चाहिए। टिप 3। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अर्थात सूर्यास्त हो जाए अर्थात जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए वह निश्चित रूप से रोगी हो जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठ जाना चाहिए तथा निद्रा पूरी करने के लिए रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। रात के 10 बजे से 1 बजे तक की नींद स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है। आज का वास्तु टिप। सोने के कमरे यानी बेडरूम में किसी भी परिस्थिति में आईना न लगाएं। यदि अति आवश्यक हो तो आईना ऐसी जगह लगाएं जहां से आईने में आपका बेड हरगिज नज़र न आए। और यदि आईना लगाना ज़रूरी हो भी तो आईने के ऊपर सफ़ेद पर्दा अवश्य लगाएं। आज की कहानी। नैतिक शिक्षा के लिए पंचतंत्र की कहानी। नीला शियार। एक शियार एक दिन गलती से नीले रंग में रंग जाता है और इस अनोखी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए वह जंगल के सभी जानवरों को डराकर
खुद को उनका राजा घोषित कर देता है। उसकी चालाकी और रंगीनता से प्रभावित होकर जानवर उसे मानने लगते हैं और उसकी बातों में आकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब बारिश होती है तो उसका नीला रंग धीरे धीरे उतरने लगता है। जैसे ही जानवर उसकी असलियत को समझते हैं और देखते हैं कि वह असल में एक साधारण शियार है, तो उनकी आंखों में गुस्सा और धोखे का एहसास भर जाता है। अतः अंततः जानवर उसकी सच्चाई जानकर उसे मार डालते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे में आकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली पहचान हमेशा सामने आती है। नैतिक शिक्षा: झूठ और धोखे से प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। आज का दैनिक शुभ मंत्र यजुर्वेद 13:14 से। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थ: जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपका जीवन सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम इति। ओम शुभम।